हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी। जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइज। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और उसके साथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है कर्मा के, एक्शन के, पॉजिटिविटी के। और कोई भी एक्शन आप जो भी लेना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं दोनों। एंड मैं लूंगी इसके बिहाफ पे कुछ कार्ड्स, देन मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बिहाफ पे कौन से कार्ड्स हैं, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, रेड चेस्टनट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि वैसे तो आप काफी पॉजिटिव हैं, बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ओके, आप किसी का भी सामना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो आपके कुछ फैमिली मेंबर्स या भाई बहन और पेरेंट्स, या आपके जो भी लव्ड वन है, या आपके जो हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कोई भी, उनके लिए मतलब उनके सामने आप बहुत कमजोर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सब कुछ जीत सकते हैं। ओके, मतलब सबका सामना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को इतना ज्यादा चाहते हैं, या किसी को इतना ज्यादा, किसी की इतनी ज्यादा केयर कंसर्न करते हैं, इतनी ज्यादा चिंता करते हैं, उनसे आपका इतना ज्यादा लगाव है। और या ये कह सकते हैं कि उनको लेकर के आपके अम, जो थॉट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि मतलब उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आप कितने भी पॉजिटिव हैं, कितने भी आप पावरफुल हैं, लेकिन जब भी इनका ख्याल आपके दिमाग में आता है, या इन लोगों के बारे में आप जब भी सोचते हैं, तो एक ऐसा लगता है कि बस इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करे इनके साथ। तो ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या आपके बच्चे भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आप मतलब बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत ज्यादा इनकी केयर, इनकी चिंता रहती है। और हर जगह आप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ भी गलत आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि ये कोई कमजोरी वाला पॉइंट नहीं है। बस यहाँ पे ये एनर्जी निकल करके आ रही है कि जैसे आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत आपके अंदर पावर्स हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनके बारे में सोच के ही आप डर जाते हो। तो एक ओवर कंसर्न, ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी है ना। और चिंता उनको लेकर के आपको सताती रहती है, या जब भी इनके बारे में कुछ भी आपको लगता है कि वो कैसे हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, तो बस आप उनके बारे में ही सोचने लग जाते हैं कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, और उनको जो जरूरत है वो उनके पास है कि नहीं है, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आपके दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच।
यू हैव डिवाइन पावर टू सेट इट फ्री। तो आपको बोला जा रहा है कि जब आप इतने पावरफुल हो और इतना आपके पास पॉजिटिविटी है, तो सिर्फ एक चीज से घबराना क्यों? ओके, एक ही चीज को लेकर के इतना चिंतित अगर आप हो जाएंगे तो बाकी की सारी पॉजिटिविटी, सारी पावर्स बेकार है। ओके, क्योंकि इंसान की एक ही कमजोरी उसकी सारी ताकत को हिला देती है। ओके, उसकी सारी दुनिया हिला देती है। सो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ये चिंता भी अपने दिमाग से हटा दें, तो फिर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। एंड ये पावर आपके पास है, सिर्फ आप ना उस चीज को सोचने से भी डरते हो। ओके, आपका जो फियर है अपने लव्ड वन को लेकर के, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर के, उसको दिमाग से बाहर निकाल के फेंकिए, क्योंकि कुछ भी बुरा उनके साथ नहीं होने वाला है। वो हाईली प्रोटेक्टेड है, जैसे आप हाईली प्रोटेक्टेड है वैसे वो भी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। एंड आपको आपकी वरी ब्लॉक्ड कर रही है उनके ग्रोथ को, उनकी हेल्थ को, उनकी वेल्थ को। ओके, अगर आप वरी नहीं करेंगे तो उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा उनके लिए। ये समझने की थोड़ी सी जरूरत है आपको। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है अपलिफ्टिंग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लोग ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ तो देखते ही देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप वो व्यक्ति हो जो किसी भी काम में जान डाल सकते हो। होता है ना, कुछ लोग इतने क्रिएटिव होते हैं और इतने ज्यादा ये कह सकते हैं कि खुशी वाली एनर्जी होती है कि अगर आप कोई काम करते हैं ना, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, वहां की एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। ओके, लोगों को मजा आ जाता है कि भाई ये इंसान, काम कह सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर आप एंटर करते हो, सपोज आप जिम जाते हो, ओके, या कहीं पे आप गैदरिंग में जाते हो, तो जब आप एंट्री लेते हो ना, तो एक अलग माहौल होता है, एक अलग एनर्जी होती है। ठीक है, अपलिफ्टिंग एनर्जी होती है। बूस्ट, आपकी एनर्जी से और लोगों को बूस्ट आ जाता है। ये एक आपके लिए समटाइम माइनस पॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई है, तो आपकी एनर्जी को चुराने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, खींचने वाले लोग बैठे हुए हैं कि आपसे एनर्जी मिले तो वो और दूसरे काम करें, है ना। तो ये भी एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि प्लस पॉइंट तो है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है, साथ में यहाँ पे इंडिकेट कर रही है मुझे माइनर सी नेगेटिव एनर्जी, माइनर सी। तो ये एक फैक्टर भी है कि जहां पे आप बहुत हाईली पॉजिटिव हो और अपलिफ्ट करते हो, वहीं कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन भी हो जाती है। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से मेडिटेट वगैरह करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक का यूज करके। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आप अपने प्रति भी वफादार हैं, अपने प्रति भी ईमानदार हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो क्लियरली बता रहा है कि आप दूसरों के प्रति भी ईमानदार और वफादार हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, परिवार है, आपके जो स्पाउस हैं, ओके, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी, उसके प्रति भी आप बहुत ज्यादा वफादार हैं। और ये जो वफादारी है या ये जो ईमानदारी है, वो काफी ज्यादा सराही जाती है। मतलब लोग इसको लेकर के काफी तारीफ करते हैं आपके इस चरित्र को लेकर के। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना काफी कॉन्फिडेंट रहते हो अपने चरित्र को लेकर के, अपने ऑनेस्टी को लेकर के, कि जब भी कोई कहता है ना कि मतलब हमें ये रिक्वायरमेंट है या व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, तो आप ऐसे मतलब बहुत ठोस तरीके से बोलते हो कि यस, मतलब मैं तो हूं ऐसा।
ओके, दुनिया का क्या है मुझे नहीं पता, मतलब आप ऐसा बोलते हो, बट यस आप वफादार हो, आप लोगों के प्रति ईमानदार हो, और लोगों के एक इंसानियत वाला नेचर है आपका। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। हम्म, यहाँ है यू हैव डिवाइन पावर टू टर्न ऑफ नाउ। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर कोई निगेटिविटी आपकी लाइफ में स्टार्ट होती है या एंटर करती है, तो जैसे ही आपको पता चलता है या आपको आभास होता है कि भाई यहाँ पे तो कुछ निगेटिव है, टॉक्सिक है, तो आपको वहीं पे उस चीज को खत्म करना आता है। और हाई, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस अग्रेसिव एनर्जी भी कह सकते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड की मैं बात कर रही हूँ, मैं निगेटिव अग्रेसिव एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिवली जब आपको लगता है कि नहीं, बहुत इंटेंस निगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी बहुत तेजी से फेंकी गई है, आपको बहुत तेजी से हार्म पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो आप उसी इंटेंसिटी से उसको वहीं पे ही ट्रांसम्यूट कर देते हैं। चलिए और देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। फील एग्जॉस्टेड विथ सेम पर्सन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आपकी पॉजिटिविटी और आपके आपकी स्ट्रेंथ की वजह से कोई है जो काफी ज्यादा इफेक्टेड है, मतलब इफेक्टेड इन द सेंस एक पॉजिटिव टर्म्स पे मैं बता रही हूँ कि होता है ना, कुछ लोग पॉजिटिविटी से बहुत जल जाते हैं, कोई लोग हाई एनर्जीज की वजह से जल जाते हैं, हाई वाइब्रेशन की वजह से जल जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये वाइब्रेशन हमारे पास क्यों नहीं है, हम इतने हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में क्यों नहीं रहते हैं। तो वही सेम पर्सन, चाहे वो आपकी फैमिली का कोई है, चाहे वो बाहर का कोई है, हालांकि ऑफिस के भी पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, नेबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही ये इंसान आपको देखता है, आपकी तरफ देखता है, आप थोड़ी देर के बाद ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते, ड्रेन हो जाते, क्योंकि ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा एविल एनर्जी से डील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लेपिस लजूली क्रिस्टल को वियर करें विथ ब्लैक टर्मलिन। ओके, सो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट्स, बेनिफिट्स मिलेंगे, एडवांटेज मिलेगी कि वो जो भी एनर्जी है वो आपको ड्रेन नहीं कर पाएगी, एग्जॉस्ट नहीं कर पाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू राइज अबव इट। सो जो भी आप एग्जॉस्ट हैं, जो भी आप ड्रेन हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कुछ भी इस चीज पे वर्क करते हैं तो आप इससे बाहर जरूर निकल जाएंगे, क्योंकि अगर सेम पर्सन से आप ड्रेन हो रहे हैं, ओके, सेम पर्सन से आपको टॉक्सिक एनर्जी मिल रही है बार बार, सेम पर्सन से आप बार बार एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको यूनिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको प्रोटेक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं करोगी या करोगे तो ये जो ड्रेन वाली सिचुएशन है ये टोटली आपको एग्जॉस्ट कर देगी और आपके चक्रा को भी ब्लॉक कर देगी। ओके, सो आपको प्रोटेक्शन तो लेने की जरूरत है, और साथ में जो प्रीवियस इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी बॉडी में एंटर कर गई है उसकी निकासी की भी जरूरत है, मतलब उसकी क्लेंजिंग की भी जरूरत है, तो उस पर भी ध्यान दें, जिसके लिए आपको ब्लैक टर्मुलिन मैंने सजेस्ट किया, आप सेलेनाइट का भी यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स को यूज करिए ताकि वो क्लेंजिंग आपकी अच्छे से हो। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें।
थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू शाइन लाइट ऑन सिचुएशन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे काम का चुनाव कर सकते हैं जहां पे आप लोगों को गाइड करें या फिर लोगों को सही रास्ता दिखाएं। और आपके अंदर मुझे लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखाई दे रही है, तो आप अपने टीम को लीड करने का काम कर रहे हैं या कर सकते हैं। और लोगों को उनके अंधकार, जो भी जिस भी अंधकार में है, वो जिस भी निगेटिव डायरेक्शन में है या लैक ऑफ डायरेक्शन है अगर किसी के जिंदगी में, तो आप वहां पे उनकी सिचुएशन पे प्रकाश डाल करके उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं और उनको सही चीजें दिखा सकते हैं कि देखो, ये जो तुम जिस तरीके से चीजें देख रहे थे एक्चुअली वो वैसे वर्क नहीं करेंगी। ओके, अगर तुम इस नजरिए से देखोगे जैसा मैं बता रहा हूं या जैसा मैं बता रही हूं, तो तुम्हें लाइफ के राइट डायरेक्शंस चूज करने में इश्यूज नहीं आएंगे और सामने एक सही रास्ता तुम्हें दिखाई देगा विथ डिवाइन प्रोटेक्शन। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आपकी काफी खास दिखाई दे रही है कि आप इस पे अगर काम करेंगे तो आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देंगे, एंड जिस पे आप जल्द ही एक्शन लेने वाले हो या आप ले चुके हो, ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स के बिहाफ पे प्लीज मुझे गाइड करें कि क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें। यू हैव डिवाइन पावर टू वर्क ऑन इट नाउ। सो मुझे ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी स्ट्रांग है, साथ में आपकी जो जो नॉर्मल जो एनर्जी है जो हमें लाइफ को जीने के लिए चाहिए होती है और जो भी हमें अपना जो माइंडसेट चाहिए होता है, ओके, बिलीफ चाहिए होते हैं, वो भी स्ट्रांग है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो बहुत अच्छे दिल का है, बहुत दयालु है, ओके, बहुत काइंड है, लेकिन वक्त पड़ने पे आप उतने ही ज्यादा तेज तर्रार भी हो। ओके, मतलब आपको जवाब देना आता है। अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको भली भांति पता है कि भाई इसको ऐसे जवाब देकर के चुप कराया जा सकता है या इसको कैसे बिना कुछ जवाब दिए चुप कराया जा सकता है। मतलब आपको सारे तरीके आते हैं, सारे आपको टेक्निक्स आते हैं, सारी स्ट्रेटजीज आपको आती है कि किस तरीके से आप अच्छों के लिए अच्छे रह सकते हो और बुरों के लिए बुरे रह सकते हो। आपको क्लियर, एक तो एक नेचर आपका ऐसा है ना कि भाई बनावटी आप बिल्कुल नहीं है। अगर जहां पे गुस्सा है तो गुस्सा दिखाएंगे, जहां पे प्यार है तो प्यार दिखाएंगे, और जहां पे आपको जैसा बिहेवियर करना है आप खुल के दिखाते हो। कुछ भी छुपाने वाली जैसी चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मैं इसके बिहाफ पे कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ और प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स। स्मॉल स्मॉल डिले, किसी नार्सिसिस्ट एनर्जी की वजह से, जो भी हेटर हो सकता है, कोई मैनिपुलेटर हो सकता है, कोई एनिमी है जो जिसकी वजह से ना आप छोटे छोटे स्टेप लेने में बड़ा आपको डिले हो जाता है, बड़ी देर हो जाती है। आप ना इस व्यक्ति की वजह से परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो मतलब क्यों ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है या क्यों ही परेशान कर रहा है, क्यों नहीं इसके अपने जिंदगी के कुछ मकसद है, क्यों ही इसका एक ही मकसद है आपकी आपको पीछे खींचना, आपको बर्बाद करना, आपके साथ खेलना, खिलवाड़ करना, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, है ना। ऐसा क्यों, मतलब ये सवाल है आपका
कि क्यों ये व्यक्ति आपके पीछे पड़ा रहता है और क्यों ये हर चीज में हर्डल्स डिले क्रिएट करता रहता है। ओके। और देखो ये इस इंसान के अंदर मुझे काफी डेमंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, काफी टॉक्सिक और काफी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे इसके अंदर एक शैतान बैठा हुआ है जो एक ही चीज दिमाग में उसने तय कर ली है कि मुझे इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो इनके अंदर का जो शैतान है, बेसिकली ये खुद भी नहीं ठीक होना चाहते हैं, इनको मजा आता है आपके काम में, आपके पर्पस में डिले क्रिएट करके, हर्डल्स क्रिएट करके। सो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हर्डल धीरे धीरे करके आपके बड़े प्रोजेक्ट को भी रोक देते हैं। ओके, क्योंकि छोटे छोटे हर्डल ही आगे जाके बड़े ऑब्स्टिकल्स बनते हैं। ओके, और बड़ी ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। धीरे धीरे जब आप ड्रेन होते जाते हो ना, तो अपने आप ही सारा जो भी सिस्टम है, जो भी रिदम है लाइफ का, वो ब्लॉक्ड हो जाता है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये सब इस इंसान की वजह से हो रहा है और आप अवेयर हैं। ऐसा नहीं है कि आप अवेयर नहीं है, आपको पता है सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। क्वीन ऑफ कप्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, सफर टॉर्मेंट व्हेन देयर इज नथिंग टू डिस्ट्रैक्ट यू। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि ये आपके हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ भी रुकावट आनी तो नहीं चाहिए, कोई भी काम आपके बनने से रुकने तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो जबरदस्ती की रुकावटें हैं ये इसी इंसान की वजह से हैं। तो सफरिंग दिखाई दे रही है, डिलेज दिखाई दे रहे हैं और ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रोक रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं और आपके सारे काम को रोक रही हैं। जहां पे फ्रस्ट्रेशन भी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो इस ब्लॉकेजेस की वजह से। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। न्यू बेबी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके घर में 2 बच्चे हैं ऑलरेडी और एक नया जन्म होने वाला है। ओके, और बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे ट्विंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या ऑलरेडी ट्विंस हैं आपके घर में या ट्विंस आने वाले हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच एंजल्स। यू हैव डिवाइन पावर टू पावर अप नाउ। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिव मैनिपुलेशन की वजह से ऑलरेडी काफी ड्रेन हो चुके हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से थोड़ा सा पीछे आप आ जाते हो। और ये इसलिए क्योंकि आपकी पावर को चुराने की बहुत कोशिश की जाती है। चूजन वन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग हैं, और स्पेशली चूजन वन आपके साथ काफी हो रहा है कि इस समय आपकी एनर्जी को बहुत लीक किया जा रहा है, ड्रेन किया जा रहा है। और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस समय ना आपका ऑरा भी काफी हद तक नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि निगेटिविटी है यहाँ पे हाई। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बूस्ट दे सकते हो, आपको टेक्निक्स सही अप्लाई करने की जरूरत है, या चैंटिंग के थ्रू भी आप बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, डेंस ब्लैक एनर्जी और काफी निगेटिव एनर्जी, ये काफी मतलब देख ऐसा लगता होगा कि काफी ज्यादा अ, मतलब इंटेंस है, बट ऐसा है नहीं, ये काफी इजीली जा सकती है, लेकिन आपको पावर लगाने की, पावर देने की जरूरत है। सो रिकवरी करिए, जो प्रीवियसली जो भी ड्रेनेज आई है उसके बाद बूस्ट करिए आगे के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। एस्पेन,
ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे प्रीवियसली मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसका जिसकी वजह से आपको काफी अपमान भी सहना पड़ा। ओके, काफी आपको घबराहट भी सहनी पड़ी। ओके, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको काफी अजीब तरीके से डराया गया, धमकाया गया, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है कि आप ना मुझे एक साइलेंटली बिना कुछ शोर शराबा किए आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने अपमान का बदला ले चुके हैं या ले रहे हैं। और क्योंकि आप ना बहुत हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, आपकी जो भी प्लेनेटरी इश्यूज हैं वो भी हील हो रहे हैं, जो भी साइकिक अटैक्स हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बहुत हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो और यहाँ पे वो एनर्जी बन रही है, लाइक जैसे बदला ले रहे हैं आप अपने हर अपमान का। और वक्त है अब, क्योंकि आपकी ऊंची उड़ान का कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये लाइन पिक हो रही है। ओके, सो ये एनर्जी है गाइस। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। यू हैव डिवाइन पावर टू कनेक्ट विद फॉर मोर लव। देखिए, इस दुनिया में अधिकतर लोग नेगेटिव एनर्जी को कैरी करके घूम रहे हैं, तो प्यार की तो बहुत कमी है। आप उन व्यक्तियों में से हो, उन आत्माओं में से हो, ओके, जो प्यार को कैरी कर रही हैं। कितना भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप प्यार को या ईश्वर को नहीं भूलते हैं। आपके पास दो ही रास्ते हैं, हर समस्या का आपके पास दो ही समाधान है, ईश्वर और प्यार। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। स्कूल सेटबैक्स, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको किसी ने कुछ बोला है आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, आपकी कम पढ़ाई लिखाई को लेकर के, कोई ताने देता है आपको कि वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं या आपसे ज्यादा कैपेबल हैं, जिसकी वजह से आपको काफी हर्ट हुआ है। आपको तकलीफ होती है जब कोई आपको इस तरीके से बोलता है या वो बोलते हैं, तो आपको तकलीफ होती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के बिहाफ पे गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें 7 ऑफ कप्स के बिहाफ पे, प्लीज गाइड करें कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें। यू डोंट फिट इन सोसाइटी। ओके, ओके, सो कितनी इंटरेस्टिंग बात है आप लोगों के लिए। देखो, कुछ लोगों को आप बहुत कड़वे लगते हो, है ना, और कुछ लोगों को आप ऐसी एनर्जी है कि भाते ही नहीं हो। कुछ लोगों को बेवजह की नफरत हो जाती है, कुछ लोग आपसे बेवजह का एटीट्यूड आपको दिखाने लगते हैं, शो करने लगते हैं, कुछ बेवजह आपको निगेटिव एनर्जी सेंड करने लगते हैं, कुछ आपके लिए आस्तीन का सांप बन जाते हैं, कुछ आपकी लाइफ में अ, ऐसा चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को तबाह कर दिया जाए। कुछ ऐसे हैं जिनकी नजर आपकी दौलत और शोहरत पे है। ओके, कुछ आपकी सफलता से जलते हैं या आने वाली सफलता पे रोक लगा रखी है। कुछ हैं जो डायरेक्टली उनको मतलब वो सामने ही बोलते हैं कि भाई मुझे आप पसंद नहीं हो। तो उसका जो रीजन है ना, मैं आपको बताऊं कि
आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस सोसाइटी में फिट होने के लिए एक्चुअली बना नहीं है। आप अपनी खुद की सोसाइटी बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए बने हो। अब उस सोसाइटी में 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 1000 होंगे। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के पर्पस को चूज कर रहे हो, क्या काम आपके सामने आ रहा है, या काम आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो सोसाइटी आपको इस तरह की एनर्जी दे रही है, हेट की, जेलेसी की, है ना, कंपटीशन की, वो वो जानती है कि आपको इसी तरीके से परेशान करना है। ओके। उनका कोई मुकाबला नहीं है आपसे। आप कहीं भी उनके साथ फिट नहीं होते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशनल वाली है और उनकी उतनी ही ज्यादा लो वाइब्रेशनल वाली है। बट होता है ना समटाइम, कुछ मजबूरियां, कुछ संसार की मजबूरियां, कुछ रिश्ते आपको अनवांटेड सिचुएशन में डाल देते हैं, या कार्मिक सिचुएशन में डाल देते हैं। तो ये मुझे वही स्थिति दिख रही है कि ये सभी लोग अंदर से आपको पसंद करते हैं। सबको पता है कि भाई ये इंसान कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग बात है, ये कुछ खास है। लेकिन सबको ही आपसे जलन रखनी है। क्यों रखनी है जलन? क्योंकि इस दुनिया में सबको, देखो, सब ईश्वर के पास से आए हैं, सबको ईश्वर ने भेजा है। लेकिन हर किसी के पास ईश्वर की डायरेक्ट एनर्जी नहीं है, डायरेक्ट सोर्स नहीं है। डायरेक्ट सोर्स जब देखते हैं ना कि आपको डायरेक्टली ईश्वर सप्लाई दे रहे हैं, ओके, आपके चाहे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लव की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है। तो वो अपने कर्म को नहीं सुधारते हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, वो अपनी कमियां नहीं देखने जाते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई तुम भी मेरे जैसे बन जाओ, तब उन्हें राहत मिलेगी। मतलब ये वो लोग हैं कि उनके जैसे खराब बनो, देन उनके दिल को शांति मिलेगी, चैन मिलेगा। लेकिन वो खुद अच्छा नहीं बनना चाहेंगे। तो आप एक ऐसी सोसाइटी में इस समय हो सकते हो जो कभी भी सुधरने वाली नहीं है ना। मतलब आप अलग हो उनसे। इसी वजह से आप समझाते रहते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, मैं तो मिलजुल के रहना चाहता हूं। और ये, वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम आप चाहे जितनी ज्यादा सीधी कर ले, वो वैसी ही रहती है। तो वही हालात है कि आप कितना भी समझा लें, कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। आपको ही अपनी एक नई दुनिया बनानी होगी। ओके। तब जाके कुछ होगा। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके। हम्म। You have divine power to remain connected to always. हम्म। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ऐसे गुण भी हैं जो एक नहीं, मल्टीपल रिसोर्सेज, या ये कह सकते हैं मल्टीपल इनकम, मल्टीपल मल्टीपल टैलेंट, ऐसी चीजों से आपको कनेक्ट करते हैं। ओके। आपके अंदर पावर है क्रिएटिविटी की, टैलेंट की, और चॉइसेस की। ओके। और आपके पास कई सारे बिजनेस आइडियाज हैं जिससे आप कनेक्टेड एक साथ हो सकते हो। होता है ना, कोई कोई इंसान एक ही साथ कई काम नहीं कर सकता, है ना, वो मल्टीटास्क करने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो नहीं होती है। लेकिन आप कई एक साथ कई सारे बिजनेस को भी कर सकते हो। ओके। कई सारे बिजनेस आइडियाज हैं आपके पास, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। ओके। टिकिंग इनसाइड। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी आप कोई काम करते हो और वो काम अगर आपका नहीं बनता है, ओके, टाइम लगता है अगर आपका काम बनने में, तो आपके अंदर धक धक शुरू हो जाती है कि अरे यार कुछ गलत तो नहीं है, डाउट्स शुरू हो जाते हैं। मतलब आप थोड़े समटाइम ना धैर्य को खो देते हो। देखो, कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ अपने जीवन में कुछ तो बड़ा करने में लगे हुए हो, बड़े अचीवमेंट्स करने में लगे हुए हो। तो ये टिक टिक की जो आवाज है ना आपके अंदर से आती रहती है कि क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, प्रोग्रेस वाला सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। मतलब ये प्रोसेस चल रहा है प्रोग्रेस वाला।
तो आपको लगता है कि भाई कभी कुछ गलत नहीं हो जाए, टिक टिक चलती रहती है एक। ओके, अंदर जैसे धड़कन समटाइम बहुत तेज हो गई, अरे यार इसमें पैसे लगाए थे तो उतना अर्न होगा कि नहीं होगा, इतना मैंने यहाँ पे प्लान किया था, उसी अकॉर्डिंग सब चीजें होंगी कि नहीं होंगी। सो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही कि जहां पे आप लगता है कि बस तुरंत हो सारी चीजें। ओके, प्लीज और गाइड करें कि 7 ऑफ कप्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज है गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। यू रिसीव लव। आप बहुत सारे लोगों से प्यार को रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे ये सारे लोग अलग अलग जगह से दिख रहे हैं। ये अलग कंट्री के भी हो सकते हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन है आपका अलग कंट्रीज में। ये ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके आपके ऑफिस में हो सकते हैं, बट ये सारे लोग आपको बहुत चाहते हैं और आप यूनिवर्स से भी लव को रिसीव कर रहे हैं। एंड क्योंकि मल्टीपल एनर्जी है यहाँ पे, तो मल्टीपल कई सारी जगह से प्यार आ रहा है, प्यार आप रिसीव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अफर्मेशन भी कर रहा है लव की। ओके, आकर्षण की, लव की, मनी की, ऐसी मुझे अफर्मेशंस यहाँ पे पिक हो रही है कि आप कर रहे हैं। प्लीज गाइड करें कि और क्या है 7 ऑफ कप्स के बिहाफ पे। टेम्परेरी डेप्थ एंड सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपने जब किसी प्रोजेक्ट पे काम किया था तो वहां पे किसी तरह का सेटबैक हुआ था, किसी तरह का माइनर लॉस हुआ था, और हालांकि प्रोजेक्ट आपका मेजर दिखाई दे रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए जैसे सेल्फ स्टीम लो हुआ, कॉन्फिडेंस लूज हुआ, और एक डिस्करेज वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। बट देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो काम है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस हो करके और जो पिछला जो भी आपका सेटबैक है उसको भूल करके इसमें थोड़ी सी एनर्जी और दे, तो ये जो निगेटिव सिचुएशन बनी है ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। निगेटिव टू पॉजिटिव की एनर्जी क्योंकि मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, सो हाई चांसेस हैं कि आपको एक अपने एफर्ट का ग्रेट रिवॉर्ड मिले आपको। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका काम नहीं बनने देने के लिए लोग अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी तरफ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं और आपको काफी मतलब डिले का सामना करना पड़ता है और काफी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। और ये जो लॉस और जो भी माइनर सेटबैक्स मुझे दिखाई दे रहा है ये अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक की वजह से है। सो एकदम से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती हो। ओके, जो भी चीजें आप प्री प्लान करते हैं उसमें कहीं पे कुछ गलती हो जाती हो, बट हाईली चांसेस है डियर कि कोई ना कोई एनर्जी है जो ब्लॉक करती है, जो पर्सन से आ रही है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। अनकंडीशनली एंड सेल्फलेसली। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी व्यक्ति को अनकंडीशनली लव करते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनके लिए आपकी जान कुर्बान है, सब कुछ इन पे आपने मतलब न्यौछावर कर दिया है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। सब कुछ मतलब कहते हैं ना कि इतना ज्यादा प्यार है आपकी तरफ से इनके लिए कि आप पूरा लुटे हुए हैं इनके लिए। मतलब ये पॉजिटिव लुटना मैं कह रही हूं, और इनकी तरफ से भी मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये भी आपको बहुत ही डीपली लव करते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं, सेल्फलेसली लव करते हैं। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। को क्रिएट, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी बुद्धिमानी की बात हो रही है और साथ में आपकी स्ट्रेंथ की भी बात हो रही है, आपकी पावर की भी बात हो रही है। आप ना किसी ऐसे पूर्वजों का पार्ट मुझे दिखाई दे रहे हो जो काफी लविंग वाली एनर्जी को कैरी करते थे, काफी रोमांटिक भी रहे होंगे आपके पूर्वज। तो वहां से मुझे आपकी, जैसे कहते हैं ना कि वो जो आपकी एनर्जी आपकी है ना, वो वहीं से आ रही है, जिसकी वजह से आप भी काफी रोमांटिक हो सकते हो और आप काफी क्लेवर हो सकते हो, काफी पावरफुल हो सकते हो। और ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके अंदर ना जन्म देने की ताकत है, मतलब जन्म इन द सेंस जन्म में आप समझने की कोशिश करिएगा कि जन्म तो सिर्फ फीमेल ही दे सकती है, लेकिन न्यू एनर्जी को जन्म देने की, जब भी कोई एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना होता है, जैसे कोई टॉक्सिक एनर्जी है या ओल्ड एनर्जी से आप परेशान हैं, तो आप नई एनर्जी को जन्म दे सकते हैं और जो पुरानी एनर्जी है उसको डेथ की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो ओल्ड बिलीफ्स हैं या ओल्ड पैटर्न्स हैं या जो ओल्ड पर्सन्स हैं वो आपके एनर्जी से हट जाएं और आप न्यू बर्थ दो, अपने आप को दो या जो भी सिचुएशन है उसको दो, बट यस ये पावर आप में मुझे दिखाई दे रही है। अब आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात समझ में आई, बट जिनको भी समझ में आई होगी वो ये जान चुके होंगे कि यस, मतलब ये कंफर्मेशन है, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता है कि जरूरी नहीं है कि नए, मतलब कोई भी नए जन्म को देने के लिए वो शरीर होना चाहिए। आप नया जन्म किसी भी एनर्जी में दे सकते हैं। अगर आपको कोई सिचुएशन चेंज करनी है तो आप वहां पे ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, ओल्ड की एनर्जी को खत्म करके नई एनर्जी को जन्म दे सकते हैं आप। ओके, सैक्रल चक्र का यही काम होता है, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं आप एनर्जी को। ओके, चलिए आगे क्या है ये देखते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या स्पेसिफिक एनर्जीज है, ये देखते हैं गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। वाई, किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी के सवाल है कि आप इस सोसाइटी में फिट क्यों नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों से अलग क्यों हैं, आप एंजल से, अपने गार्जियन एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से, डिवाइन से, अपने गुरु से अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्यों आप अलग हैं, सब क्यों लोगों में फिट नहीं होते हैं, क्यों लोग आपको समझते नहीं हैं, क्यों आप थोड़ा अलग फील करते हो, इस दुनिया के नहीं हो ऐसा फील करते हो, क्योंकि आप में कुछ खास बात है डियर, आप हो चूजन वन। ओके, जो जिसको अभी क्लियर नहीं है कि आप में एक तो खासियत ये है कि चूजन वन हो, और ये भी खासियत है कि आपको जो सवाल का जवाब चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाता है, इसीलिए आपके वाई बहुत हैं, आप बहुत क्वेश्चंस करते हो या आपकी क्वेरीज बहुत होती है, आपको बहुत कुछ जानना होता है। चलिए, रीजनरेशन, मुझे बहुत सारे लोगों का ओल्ड बिलीफ, निगेटिव एनर्जी और पूर्वजों के निगेटिव पैटर्न्स, पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रीजनरेशन दिखाई दे रहा है, तो हेल्थ में चेंजेस दिख रहे होंगे आपको, स्पाइन में चेंजेस दिख रहा होगा आपको, आपके हेड एरिया में टिंगलिंग या कुछ ऐसा फील हो रहा होगा जिससे आपको लग रहा होगा कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हेयर स्किन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वेट में कुछ चेंजेस आ रहा है, बेसिकली रीजनरेशन है। तो थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है और रूट चक्रा भी हील हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। गाइज ये थी आज आपकी एनर्जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।